हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं नो एसक्यूएल और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट का जो डिफरेंस है। मतलब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि नॉट ओनली एसक्यूएल, मतलब क्या उसमें एसक्यूएल होता है या क्या उसमें एसक्यूएल का यूज़ करके ही हम क्वेरी को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो दरअसल बात ये है कि नो एसक्यूएल फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एक बिग डेटा के स्ट्रक्चर या फिर फ्रेमवर्क के ऊपर काम करता है। और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस के ऊपर काम करता है। मतलब मेरा क्या कहने का मतलब है कि अगर हम नो एसक्यूएल को देखें, ठीक है, तो नो एसक्यूएल बेसिकली एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करता है। और आर डी बी एम एस आर डी बी एम एस जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट को हैंडल करता है। तो ये दो जो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बोला कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, तो इसमें क्या होता है कि अभी फॉर एग्जांपल आपने अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट में या फिर कहीं पर भी एक डेटाबेस डिज़ाइन किया होगा, ठीक है, तो मे बी वो ओरेकल में होगा या फिर माइस्क्यूएल में होगा। तो ये सारी जो डेटाबेसेस है ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है। उसमें आपने क्या किया होगा, एक टेबल डिज़ाइन किया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेटाबेस बनाया होगा, उसके बाद में उसके अंदर टेबल्स होंगे, फिर उसके एट्रीब्यूट्स ले होंगे। तो ये जो ओवरऑल आपने डिज़ाइन किया है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। और इसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर इसी प्रकार का जो डेटा है वो आने वाला है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक लॉगिन का हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल लॉगिन टेबल है तो उसका एक रिलेशन होगा जिसमें होगा आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड और अदर थिंग्स लाइक यूज़र टाइप और वो सब चीज़ें। तो अगर मैं उस पर्टिकुलर लोकेशन में ऐसा कोई डेटा एंटर करता हूँ, ठीक है, जो कि लॉगिन के रिलेशन से रिलेवेंट नहीं है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वेयर एज नो एसक्यूएल में अगर मैं ऐसा कोई एक कलेक्शन बनाता हूँ, तो नो एसक्यूएल में क्या होता है, टेबल्स नहीं होते, नो एसक्यूएल में कलेक्शंस होती है। तो वो कलेक्शंस मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कैसा कलेक्शन बनेगा, एक लॉगिन नाम का कलेक्शन बनेगा, या फिर आप उसको नाम दे सकते हो प्रोफाइल करके भी, ठीक है, क्योंकि लॉगिन मतलब एक स्पेसिफिक यूज़र लॉगिन हुआ और प्रोफाइल मतलब एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज़र। तो यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो पर्टिकुलरली यूज़र के रिलेटेड होगा। और वो सेव किस तरीके से होगा, तो आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले जेसन नाम का एक कंसेप्ट है, JASON, और एक कंसेप्ट है XML, ठीक है। तो सबसे बेसिक फॉर्मेट जो है वो जेसन है। जेसन में ही अपने की वैल्यू पेयर्स होते हैं। मतलब नो एसक्यूएल में चार बेसिक टाइप्स हैं जिस प्रकार से आप डेटा सेव कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप जो मैंने बताया आपको वो होता है की वैल्यू पेयर, ठीक है। दूसरा होता है कॉलम, बाद में थर्ड होता है अपना ग्राफ, ठीक है। फोर्थ है जो कि है डॉक्यूमेंट स्टोर। तो सबसे पहले मैं बता दूं, डॉक्यूमेंट स्टोर और की वैल्यू, दे बोथ यूजेस जेसॉन फॉर स्टोरिंग डेटा इन द नो एसक्यूएल। और कॉलम और ग्राफ जो है वो थोड़ा अलग है। कॉलम मतलब क्या होता है कि इसी प्रकार से एक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन अपने RDBMS में कैसा है कि लॉगिन के लिए एक अलग स्ट्रक्चर बनाया, प्रोफाइल के लिए एक अलग स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद में प्रोडक्ट्स होंगे और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगी। तो हर एक के लिए हमने अलग अलग ये बना दिए, क्या बोलते हैं, टेबल्स बना दिए। लेकिन अगर हम कॉलम टाइप डेटा स्ट्रक्चर सिलेक्ट करते हैं नो एसक्यूएल के अंदर, तो उसमें हमें क्या करना है, सिंपल एक कलेक्शन बनाना है और कलेक्शन के अंदर मल्टीपल कॉलम्स रखने हैं। और ये जो कॉलम्स होंगे वो अनलिमिटेड होंगे, उसमें कोई लिमिट नहीं है। आप 10 भी रख सकते हो, 10,000 भी रख सकते हो, एनी एनी अमाउंट, एनी नंबर ऑफ कॉलम्स यू कैन ऐड इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ डेटा स्टोर। तो ये कॉलम के बारे में हो गया। उसके बाद में आता है ग्राफ। तो ग्राफ में कैसे हैं, ग्राफ में पर्टिकुलरली नोड्स होंगी और नोड्स की वेटेज होंगी और नोड्स का कलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये एक डेटा नोड है तो ये रिलेट करेगा इससे, बाद में इससे। तो इसी प्रकार से ये पर्टिकुलरली डेटा स्टोर होगा इन ग्राफ काइंड ऑफ डेटा स्टोर में, ठीक है। अभी नो एसक्यूएल और RDBMS मैंने एक बेसिक डेटा फॉर्मेट के बारे में डिफरेंस बता दिया है, बाद में कैसा डेटा स्टोर होता है इसके बारे में बता दिया। तो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेबल किस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में है या फिर कौन से सॉफ्टवेयर में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि नो एसक्यूएल बिग डेटा का टॉपिक है, बिग डेटा का टॉपिक क्या बोल रहा हूँ, बिग डेटा का एक कंसेप्ट है। तो डेफिनेटली जहाँ पर भी बहुत हाई क्वांटिटी में डेटा प्रोसेस करना है हमें, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं नो एसक्यूएल का।
और जहाँ पर हमें बेसिक ट्रांजैक्शंस और वी कैन से कि खाली एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा है, तो पर्टिकुलरली आप RDBMS का इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आपको नो एसक्यूएल यूज़ करना है फॉर सिंपल एप्लीकेशंस, लेकिन आपको अगर स्पीड अप करना है अपने एप्लीकेशन में, तो आप लिमिटेड डेटा है और आपको स्पीड करना है, तो आप RDBMS का इस्तेमाल कर सकते हो। और रही बात, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, स्केलेबिलिटी चाहिए और रिलायबल चाहिए डेटाबेस, जो कि कोई भी टाइप ऑफ इंजन के ऊपर काम कर सके, तो आपको नो एसक्यूएल सेलेक्ट करना चाहिए। आपके अगर डेटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स साइट, तो ई कॉमर्स साइट में बहुत प्रोडक्ट्स होते हैं, बाद में ट्रांजैक्शंस होती है, बाद में यूज़र्स आते हैं बहुत सारे, और सोशल नेटवर्किंग में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ पर कम डेटा का रिक्वायर्ड है, मतलब कम डेटा रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पर जैसे कि एक सिंपल ब्लॉग लीजिए, पर्सनल ब्लॉग, उसके बाद में एक सिंपल एप्लीकेशन लाइक एक लिमिटेड स्कोप जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का है, वहाँ पर हम RDBMS का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाज द फर्स्ट सिस्टम विच यूज्ड बाय अमेज़ॉन, मतलब अमेज़ॉन ने जो पहला सिस्टम यूज़ किया था स्टोरिंग फॉर स्टोरिंग डेटाबेस, दैट वाज RDBMS। और उसके बाद में जैसे उनका डेटा बढ़ने लगा, जैसे उनकी रिक्वेस्ट बढ़ने लगी, वो एक्सपांड होते गए, दे हैव माइग्रेटेड टू बिग डेटा, दैट इज़ हडूप और NoSQL। ठीक है, तो ये बेसिक मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है। तो यहाँ पर और भी थ्योरेटिकल डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पर रिडंडेंसी होती है, यहाँ पर रिडंडेंसी कम होती है। उसका रीज़न भी है कि यहाँ पर जो है रेप्लिकेशन होता है डेटा का। आप अगर एक पर्टिकुलर, या फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आप अगर स्टोर कर रहे हो, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन एक नोड के ऊपर तो रहेगी नहीं, यहाँ पर मल्टीपल नोड्स के ऊपर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, रिडंडेंसी विल बी देयर। और वो रिडंडेंसी फॉर अ गुड फेथ के लिए ही रखी जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे 5 नोड्स हैं, डेटा नोड्स हैं, और सपोज़ फर्स्ट डेटा नोड क्रैश हो गया, तो क्या होगा, हमारा सिस्टम बंद नहीं होगा इन नो एसक्यूएल, वो ऑटोमेटिकली लोड बैलेंस करेगा। मतलब एक नेम नोड होगी यहाँ पर, जो कि ट्रैक करेगी कि कौन सी नोड फेल हो गई है, और ये नोड का डेटा जो है वो कौन से पर्टिकुलर अदर नोड के ऊपर अवेलेबल है, और ये जो ट्रैक करेगा वो पर्टिकुलर सिस्टम को हम बोलते हैं नेम नोड, ठीक है। और टास्क ट्रैकर भी बोलते हैं उसे। और ये जो अदर नोड्स होती है उनका हम कहते हैं डेटा नोड्स। ऑल राइट, तो ये जो टास्क नोड है, ये पर्टिकुलरली डिसाइड करेगा कि अब ये जो है फर्स्ट नोड जो कि क्रैश हो चुका है, तो आगे अभी मुझे जो भी रिक्वेस्ट आएंगी, मुझे जो भी डेटा चाहिए होगा, वो मैं सेकंड नोड से ले लूँगा। वेराज अगर मैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट में देखूँ, RDBMS में, ठीक है, RDBMS में देखूँ, तो क्या होगा, एक ही पर्टिकुलर डेटा नोड होगा, और एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन सर्वर होगा, जो कि वहाँ से वो डेटा, मतलब ये पर्टिकुलर जो डेटाबेस है वो होगा मल्टीपल उसके कंप्यूटर्स के ऊपर, मल्टीपल नोड्स के ऊपर वो अवेलेबल होगा। लेकिन कैसा होगा कि यहाँ पर रेप्लिकेशन जो है वो लिमिटेड है। यहाँ पर एवरी डेटा इज़ नॉट टेकन रेप्लिकेटेड, और एवरी डेटा का रेप्लिकेशन होता नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है एसिड का, ठीक है, एसिड प्रॉपर्टी यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। वेयर एज इन नो एसक्यूएल एक कैप थ्योरम एप्लीकेबल होता है, कंसिस्टेंसी, अवेबिलिटी एंड पार्टीशन ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो एक डिफरेंस है, यही मेन डिफरेंस है इसके अंदर RDBMS में और नो एसक्यूएल में। और भी कोई डिफरेंस है जो कि आपको अगर बताऊँ तो है, नो एसक्यूएल जो है उसके ऊपर आप एसक्यूएल इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन बेसिक जो उसका है वो एक रेस्ट एपीआई के थ्रू काम करता है। मतलब क्या है, REST, रेस्टफुल एपीआई एक होता है वेब इंटरफेस में, जहाँ पर आपको अगर डेटा स्टोर करना है, डेटा रिट्रीव करना है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, रेस्टफुल एपीआई जिसे कहते हैं। और RDBMS में एसक्यूएल ही होता है, एसक्यूएल का इस्तेमाल करके ही आपको डेटा रिट्रीव और डिलीट, अपडेट, वो सब ट्रांजैक्शंस जो है वो इसी प्रकार से करनी होती है। इसके ऊपर फॉर एग्जांपल इन नो एसक्यूएल एक HQL नाम का क्वेरी लैंग्वेज होता है। HQL मतलब हाइव क्वेरी लैंग्वेज, जो कि ऑन द टॉप ऑफ द टॉप ऑफ द पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको रन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा कोई सिस्टम है जो आपका प्री डिफाइन, फॉर एग्जांपल अभी अमेज़ॉन का मैंने जो एग्जांपल दिया था, जिसमें उन लोगों ने पहले RDBMS का इस्तेमाल किया, तो उसके बाद में दे हैव मूव ओवर टू नो एसक्यूएल।
तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अगर आपका जो पूरा कोड है जो लिखा है आपने, वो एसक्यूएल के लिए ही डिज़ाइन किया है, जिसमें ट्रांजैक्शंस और वो सब जो है वो एसक्यूएल में लिखे हुए हैं, तो आपको हाइव क्यूएल नाम का एक टूल मिलता है जहाँ से आप नो एसक्यूएल और आपके प्री डिफाइन जो पहले डिज़ाइन किया हुआ था कोड, उसको आप लिंकअप कर सकते हो। ठीक है, तो नो एसक्यूएल वो भी एक आपको एबिलिटी देता है ताकि आपको जो माइग्रेशन का जो टास्क है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो। अगर आपको एचक्यूएल नहीं होता, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एचक्यूएल नाम का कंपोनेंट नहीं होता, टूल नहीं होता, तो आपको ये डेटाबेस भी पूरा डिज़ाइन करना पड़ता। जो आपका एग्जिस्टिंग डेटाबेस है वो भी आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ता। दैट इज़ ऑल्सो अ पेनस्टेकिंग जॉब टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। अनदर थिंग इज़ दैट कि ये जो आपका पूरा कोड है वो कोड भी आपको अलग से लिखना पड़ता। फॉर एग्जांपल फॉर नो एसक्यूएल यू हैव यूज्ड रेस्टफुल एपीआई, सो उसके हिसाब से आपको ये पूरा कोड आपको बनाना पड़ता। तो यही है पूरा डिफरेंस आपके नो एसक्यूएल और आरडीबीएमएस के अंदर। आपको कुछ अगर डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको इसका समाधान ज़रूर दूंगा। और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।